नमस्कार हिंदू भाइयों, जय श्री राम। सब्सक्राइब करो अपने चैनल हम हैं हिंदू। आज हम एकता कपूर के एजेंडा को समझते हैं। एकता कपूर, जिसे हम अपनी संस्कृति का डायन भी कह सकते हैं। एकता कपूर, जिसने पहले कभी सास भी बहू थी सीरियल से परिवार के बहुओं को बिगाड़ा, फिर हमारे धर्म ग्रंथों महाभारत, रामायण को तोड़ मरोड़ के पेश किया। कभी द्रौपदी का टैटू बनवा दिया तो कभी पांडवों का सिक्स पैक दिखवा दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने कहानियों को भी तोड़ा मरोड़ा। उनकी महाभारत मैंने कहा छोड़ो अच्छी को, आपको ऑब्जेक्शन नहीं है कि चेंज कर दिया गया है। और द्रौपदी तो छोड़िए, सत्यवती को भी इस बार की महाभारत में पूरा चेंज कर दिया गया था। सत्यवती को उन्होंने मत्स्य गंधा बता दिया। पूरा डेली सोप बनाने की कोशिश होती है महाभारत को या रामायण को आज। इसलिए वो नहीं बन सकते जो उस जमाने के महाभारत रामायण थे। लोगों को पसंद आएगा आज के बच्चों को, लेकिन जो चेंजेस होते हैं उसका ऑब्जेक्शन हिंदू हमारी संस्कृति वालों को उठाना चाहिए। आपको किसने हक दिया है आप चेंज कर दो। अगर मैं आपको एक इंसिडेंट दूं, भीष्म पितामह का भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में अगर आपको मैं बताऊं कि किसने हक दिया था इसे? हमारी कहानियों को तोड़ने का, मरोड़ने का, हमारे धार्मिक ग्रंथों को से खिलवाड़ करने का इसे किसने हक दिया था? कोई हिंदू भाई एक्शन लिए थे उस समय? नहीं लिए ना, नहीं लिए। इसी का नतीजा है कि आज इसकी हौसला बढ़ती जा रही है। देखो ना, आज उसकी नई वेब सीरीज लाई है। क्या नाम रखा है? गंदी बातें, ट्रिपल एक्स। और उसमें क्या दिखाते हैं कि कैसे कि एक पति अपनी पत्नी को दूसरे के आगे परोसते हैं। एक बाप अपनी बेटी के साथ, एक भाई अपने बहन के साथ, एक चाचा अपने भतीजी के साथ, मामा अपने भांजी के साथ, मालिक अपने नौकरानी के साथ सेक्स रिलेशनशिप बनाते हैं। क्या दिखाना चाह रही है आप? क्या आप चाहती हो? अब हमारे युवाओं को बिगाड़ोगी, हमारे बच्चों को बिगाड़ोगे। किसने तुम्हें यह हक दिया? क्या इसीलिए तुम्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था? हाँ, इसीलिए तुमको पद्मश्री अवार्ड मिला था कि आप युवाओं को गुमराह करें, उसको भटकाएं। क्या आप चाहती हैं? आपको जो अपने बाप जितेंद्र ने जो शिक्षा दी है वो अपने घर में ही रखो। कौन नहीं जानता आपके बारे में कि कैसे आप बिना पति के बाप माँ बन गई, और तुम्हारा भाई तुषार कपूर बिना पत्नी के माँ बन गए। कौन नहीं जानता कैसे बना? सेरोगेसी का चादर ओढ़ लेने से छुपेगा नहीं। तुम इतने ही ओपन माइंडेड हो तो आओ सामने और बताओ कि वो किसका बेटा है, उसके बाप का नाम क्या है, बताओ। वो तो करोगी नहीं, बल्कि उल जुलूल वेब सीरीज निकालोगी, युवाओं को डिस्ट्रैक्ट करोगी
क्या आप चाहती हो कि वो आपसे प्रेरणा लेके यही सब करे? कुछ तो शर्म करो। अरे इंटरनेट में तो भरे पड़े हैं इस तरह के डिस्ट्रैक्टिव कंटेंट से, तो फिर आप उसमें और क्यों ठूस रही हो? क्यों? आपको भी शौक है तो जाओ ना, खुल के करो, सनी लियोनी बन जाओ। कौन रोका है तुम्हें? जाओ। ऐसी गंदगी मत फैलाओ। और हाथ तो देखो इसकी, साले लौड़ी के। इंडियन आर्मी पे भी ऐसे बना दियो। इंडियन आर्मी पे उसको बदनाम करोगी, उसके परिवार को बदनाम करोगी, इंडियन के आर्मी की वर्दी को बदनाम करोगी। हाँ, किसने तुम्हें हक दिया? कैसे? क्या जानती हो तुम इंडियन आर्मी के बारे में? कभी देखी हो जाके बॉर्डर पे? जाके देखो, पता चल जाएगा। 5 मिनट में तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएंगे। बात करती हो। क्या जानती हो तुम इंडियन आर्मी के पत्नी के बारे में? हाँ, यही सब करती है तुम्हारे जैसे। कभी मिलो, जाके मिलो कभी किसी शहीद की पत्नी से, किसी सेना की पत्नी से, पता चल जाएगा। तुम्हारे जैसे नहीं है लोग। अपने जैसे दुनिया को मत सोचो। बात करती हो। अरे तुम सेना का सम्मान नहीं कर सकती हो, इज्जत नहीं बढ़ा सकती हो, तो उसको बदनाम भी तो मत करो। पैसे के लिए तुम कुछ भी करोगे? सेना की इज्जत को बेच के तुम पैसा कमाओगे? क्या समझती हो तुम कि सब लोग बेवकूफ़ हैं? तुम कुछ भी परोस दोगे, देखते रहेंगे। जवाब मिलेगा तुम्हें, जवाब, और तगड़ा चाटा मिलेगा। याद रखना, तूने इंडियन आर्मी पे उंगली उठाई है, उनकी औरतों की इज्जत को बेचा है। तुमको इसकी सजा मिलेगी। हिंदुस्तान के हर कोने से एफआईआर दर्ज होगी तुम्हारे ऊपर। सस्ता पब्लिसिटी चाहती हो? देखो क्या क्या होता है। और वो शारीरिक संबंध बनाने से पहले उनकी वाइफ वो वर्दी देती है, वो वर्दी पहनाती है, वो बोलता है तुम्हारे पति की ड्रेस है। इतनी घटिया, इतनी घटिया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, उनकी जितने भी पत्नियां हैं, उनकी जितनी भी बीवी हैं, आप सभी बाहर आए और इस एकता कपूर के खिलाफ एफआईआर करें, क्योंकि इसने सभी को नीचा दिखाया है। भाई हमने तो एक टीम रखी हुई है, लगातार पर डे एक लॉबी रखी हुई है, एफआईआर करती है। हमने तो अनुष्का बरी कराई, पंकज पूनिया बरी कराई। हम कहने का मौका नहीं देते, लेकिन भाई सभी को एक्टिवेट होना पड़ेगा, सभी को। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसकी वेब सीरीज XXX अनसेंसर्ड सीजन 2, जिसमें इसने हिंदुस्तानी जो हमारी फौज है, हमारी फौज की ड्रेस यूनिफॉर्म का अपमान किया, उनकी बीवियों का अपमान किया, और एक तरीके से ऐसा दिखाया है कि कितना बकवास हर चीज को दिखाया है। तो भाई सभी साथी जहां जहां पर है, सभी इसके खिलाफ एफआईआर करें, एकता कपूर के खिलाफ। क्योंकि हम अपनी सेना के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे, एक शब्द भी, एक वर्ड भी, किसी भी हालत में। और कल सभी उपदेशना यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्षों को मैं कहता हूं, जो पद पर है, अपने अपने एरिया में एफआईआर कर दें। और जिनको मैटर चाहिए, नाम बता दिया, यूट्यूब से निकाल लें, या टीके चौहान भाई से, रूपेश भाई से, राहुल भाई से, किसी से भी ले लें, लेकिन कल एफआईआर होनी चाहिए तो होनी चाहिए। क्या समझती हो तुम? अरे सेना सीने पे गोली खाने जानते हैं, तो तुम जैसे को ठोकने भी जानते हैं। क्या समझती हो? हिसाब बराबर होगा तुम्हारा। मत समझना कि बच जाओगी। पहचान एक थी कबूतर, यानी एकता कपूर। उसके खिलाफ मैंने कलखार पुलिस स्टेशन में
कंप्लेंट लॉन्च किया। उसके बाद मुझे इतने सारे फोन आना चालू है, जैसे कि वो एकता कपूर उनका सारा यानी ऐसे लोगों का घर ही चला रही है लगता है। सबका घर यही चला रहा है, राशन भी उनके घर पे यही भेज रही है लगती है। बड़े बड़े लोग कॉल कर रहे हैं, भाऊ बैठ के बात करेंगे, काय का घंटा। कुछ बैठ के बात नहीं, सीधी सीधी बात एक ही है, उसको बोलो इंडियन आर्मी से माफी मांगे। जो उसने हमारे इंडियन आर्मी का अपमान किया है, उसको और उसके माँ को बोले कि इंडियन आर्मी से माफी मांगे, बस। शर्म नहीं आती रे तुम लोग को ये बोलने के लिए कि भाऊ बैठ के बात करेंगे ना? ऐसे भी लोग हैं मादर चोद साले, जो इतना गलती करने के बावजूद एकता कपूर ने उसके तरफ से मेरे को फोन करके बोलते हैं भाऊ बैठ के बात करेंगे, जान दो ना, खत्म करो। शर्म नहीं आई रे तुम लोग को? हाँ, बात करते समय ऐसा शर्म नहीं आई तुम्हारे को? हाँ, खरीदना चाहते? हाँ, वो पैसा तुम्हारे कार्ड में डालो। हाँ, पैसा है ना तुम्हारे पास, वो पैसा तुम्हारे कार्ड में डालो, क्योंकि तुम यही कर सकते हैं। पैसे के दम पे तुम यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। इसको एकता कपूर को पद्मश्री भी मिला है। क्यों मिला पद्मश्री? ऐसा क्या किया तूने ये देश के लिए? ऐसा कौन सा योगदान दिया तूने जो तुझे ये सरकार या किसने वो पद्मश्री दिया? हाँ, मैं चाहता हूं कि सरकार, और इसमें जरा भी शर्म होना तो ये पद्मश्री वापस करे, क्योंकि तेरी औकात नहीं है, समझा? जो अच्छे काम कर रहे उनको वो दिख रहे नहीं क्या आप लोगों को? उसके लायक दिख रहे नहीं, पद्मश्री के लायक नहीं दिख रहे, बस यही। साध्वी कभी बहू थी, वो अवार्ड है ना जो मिलिट्री के जवान जी जो छाती पे गोली खाता है ना, उनके घर वालों को दो। ऐसे बकवास लोगों को दे रहे। अभी भी समय है, देश के नौजवानों से माफ़ी मांगो, नाक रगड़ के माफ़ी मांगो, समझी? तुम्हारी औकात दिखाने का समय आ गया है और हर हिंदुस्तानी, हर नौजवान, हर राष्ट्रभक्त तुम्हारी असली औकात को दिखाएगी। सभी नौजवानों, सभी राष्ट्रभक्तों से अपील है कि एकता कपूर से जुड़ी किसी भी तरह के प्रोग्राम को, किसी भी तरह के ऐप्स को बायकॉट करो, बहिष्कार करो। ऐसी गंदगी की नहीं आवश्यकता है समाज में। और साथ ही भारत सरकार से, जो अपने आप को बड़ा राष्ट्रवादी कहते हैं ना, तो आपसे अपील है कि इस तरह गंदगी परोसने वाले, युवाओं को भड़काने वाले, रेप को बढ़ावा देने वाले को पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। इसकी अवार्ड को वापस लिया जाए, जल्द से जल्द पद्म श्री अवार्ड को उससे छीना जाए। ये पद्म श्री का अपमान है ऐसे लोगों को देकर। और दूसरी बात, सरकार से अपील करता हूँ
कि सेना की वर्दी का उपयोग कोई भी फिल्म बनाने में ना कर सके, किसी भी प्रकार की फिल्म बनाने में ना कर सके बिना परमिशन के, वो भी सेंसरशिप से नहीं, इंडियन आर्मी से परमिशन लेना चाहिए। ऐसा कानून बनाओ। कोई भी करेगा, अपमान करेगा वर्दी का, वर्दी की कीमत जानते हो। और हाँ युवाओं, इनकी प्रोपेगेंडा में फंस के आप लोग इसको बढ़ावा मत देना। ने पहले परिवार को बिगाड़ा, फिर हमारे धर्म को बिगाड़ा, संस्कृति को बिगाड़ रही है, हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है, और अब सेना का भी अपमान कर रही है। अगर देश से प्रेम करते हो, देश का सम्मान करते हो, फौजी का सम्मान करते हो, भारतीय सेना का सम्मान करते हो, तो एकता कपूर से जुड़ी सारी फिल्में, सारे प्रोग्राम, सारे सीरियल का बहिष्कार करो अभी के अभी, वरना पीके फिल्म जैसा हो जाएगी। पब्लिसिटी मिल जाएगा फ्री में। तो अब आपके हाथों में है, आप क्या करना चाहते हैं। अपने YouTube चैनल नमस्कार। हिंदू हैं हम को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।